आज के वीडियो में जो अपने जॉइंट वेंचर चैप्टर चल रहा था उसके अंदर कल थ्योरी की थी, उसके अंदर विशेषताएं, उनके अंतर, ठीक है, और कुछ जर्नल एंट्रीज और ये जॉइंट वेंचर और जॉइंट बैंक के अंदर किस तरह से आपको मद को लिखना है वो बताया था। आज जो अपना पहला अंकित क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, वो है दीपक और मुकेश ने लकड़ी के फर्नीचर का क्रय विक्रय करने संयुक्त साहस प्रारंभ किया। दो व्यक्ति, एक तो है दीपक और एक है मुकेश, ठीक है। दीपक ने 80,000 तथा मुकेश ने 50,000 साहस के लिए देकर बैंक में संयुक्त खाता खोला। दीपेश ने दिए 80,000 और मुकेश ने दिए 50,000 और ये इन्होंने एक जॉइंट बैंक के अंदर अकाउंट ओपन किया है। उन्होंने लाभ हानि 2-3 अनुपात में विभाजित करा। इनका अनुपात, लाभ हानि का अनुपात दे रखा है 2-3। इन्होंने 1 लाख का माल क्रय किया, यानी परचेज की है इन्होंने 1 लाख रुपए की। दलाली के 1000, भाड़े के 5,000, विविध व्यय के 10,000 चुकाए, यानी 10 और 5 15 और 1 16,000 चुका चुके इन्होंने एक्सपेंसेस के। 3 माह का विक्रय 1,40,000 था, इनकी सेल थी 1,40,000 रुपये। वर्ष के अंत में शेष माल को मुकेश ने 5,000 में ले लिया। जो शेष स्टॉक था वो मुकेश ने लिया है, ठीक है, और 5,000 के अंदर। आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां देते हुए संयुक्त साहस खाता और संयुक्त बैंक खाता बनाना है, को वेंचर अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो देखिए, अब जॉइंट वेंचर सबसे पहले शुरुआत कहीं से कर लो आप। जैसे पहली एंट्री आई रखी है अपनी, बैंक के अंदर खाता खोला, ठीक है। तो बैंक के अंदर खाता खोला, जॉइंट बैंक 80,000 और 50,000 का। तो टू दीपक ने जितने पैसे दिए वो दीपक के 80,000, सॉरी ये तो जॉइंट वेंचर है, जॉइंट बैंक के अंदर लिखना है। टू दीपक और टू मुकेश। एक ने दिए 80,000 और दूसरे ने 50,000, ठीक है। उसके बाद के अंदर लिख रखा है एक्सपेंसेस, परचेज एक्सपेंसेस और सेल। तो जॉइंट वेंचर के अंदर परचेज, तो आपको कल बताया था जॉइंट वेंचर के अंदर परचेज करेंगे तो केस के अंदर, तो इसके अंदर तो आ जाएगा जॉइंट बैंक। और ये की है उसने 1 लाख रुपए की, ठीक है। टू परचेज होगी, एक्सपेंसेस ये भी टू जॉइंट बैंक, और ये है अपने 16,000, ठीक है। इस साइड में परचेज और एक्सपेंसेस आएंगे, उस साइड में सेल आएगी। अब इसके अंदर टोटल सेल कितनी की है इसने, 1,40,000 की, तो यह भी जॉइंट बैंक 1,40,000। स्टॉक है जो मुकेश ने 5,000 रुपये का रख लिया, तो स्टॉक मुकेश ने रखा है, इंडिविजुअल आ गया बाई मुकेश, और इसने रखा है 5,000 का। अब इसके अंदर देखो, हमारे पास सबसे पहले थे जो नगद लेके आए दीपक और मुकेश, उसके बाद परचेज हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, सेल हो गया, स्टॉक हो रख लिया। अब जो बचा क्या है इसके अंदर, तो इसके अंदर अब और कुछ है नहीं, साइड की जोड़ लगा लो एक साइड में। तो इसके आगे जोड़ 1,45,000, 1,45,000 में 1,16,000 को लेस कर देंगे। तो 1,45 से 1,16 को 1,16,000 को घटा दो, 29,000 रुपये बच गए। तो 29,000 को अब बांटना किस अनुपात में, आपको 29,000 को दोनों व्यक्तियों में बांटना है। जो प्रॉफिट है टू प्रॉफिट, एक तो आपको दे रखा है दीपक और दूसरा है मुकेश, इनको बांटना है किस अनुपात के अंदर, 2:3 के अंदर, यानी दूसरा हिस्सा दीपक का और तीसरा हिस्सा मुकेश का। अब इसको बांटने का क्या है, 29,000 गुणा 2/5, ये तो आगे दीपक के, और मुकेश के 29,000 गुणा 3/5,
अब ये जो अमाउंट है वो अमाउंट हम लिख देंगे। तो 29,000 को 2/5 से गुणा करेंगे तो ये तो आएंगे 11,600 दीपक के, और मुकेश के बाकी के 29,000 में से 11,600 घटा दो, बाकी के 17,400 बच गए मुकेश के। ठीक है, ये तो था जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब जॉइंट बैंक के बनाते टाइम ये देख लो कि ऊपर जो जॉइंट वेंचर बनाया है उसके अंदर जो जॉइंट बैंक एंट्री आई है वो एंट्री लिख दो एक तो जॉइंट बैंक की एंट्री 1,16,000 की ये आ रखी है जॉइंट बैंक दोनों। तो इस साइड में बाई जॉइंट वेंचर 1,00,000 रुपये, बाई जॉइंट वेंचर 16,000 रुपये। ठीक है, और कोई जॉइंट बैंक है नहीं। इस साइड में जॉइंट बैंक 1,40,000 टू जॉइंट बैंक 1,40,000। अब ऊपर कोई जॉइंट बैंक की कोई एंट्री है नहीं। अब आपने पास जो ये जॉइंट बैंक अकाउंट है, अब इसमें जो डिफरेंस बचेगा वो इस कोवेंचर अकाउंट से इसमें आएगा। तो ये जॉइंट वेंचर अकाउंट पूरा हो गया। जॉइंट बैंक के अंदर अभी 2 एंट्री बाकी है। अब कोवेंचर अकाउंट बनाएंगे जो व्यक्तियों के व्यक्तिगत खाते हैं वो। तो इसके अंदर देखो, एक तो है दीपक और दूसरा है मुकेश। अब जो ऊपर 2 अकाउंट बनाए हैं उनमें से इन दोनों व्यक्तियों के नाम जहाँ पर भी आ रहे हैं वो नाम है आप एंट्री कर देंगे। तो देखो यहाँ सबसे पहले तो जो अकाउंट ओपन किए हैं दोनों ने 80,000 और 50,000, तो यहाँ लिखना बाई जॉइंट बैंक, और दीपक के कितने 80,000 और मुकेश के हैं 50,000। ठीक है, यहाँ हो गए। बाकी यहाँ पर दीपक और कोई मुकेश है नहीं, तो ऊपर की एंट्री में दीपक और मुकेश दे रखे हैं। तो बाई, अब ये यहाँ जॉइंट बैंक लिखा है क्योंकि हमने जॉइंट बैंक से लिया। अब जॉइंट वेंचर से दीपक और मुकेश की जो एंट्री ले रहे हैं तो यहाँ पे जॉइंट वेंचर, और दोनों की जो अमाउंट है 11,600 और 17,400। ठीक है, फिर एक मुकेश है जिसने स्टॉक लिया है, तो भाई जॉइंट वेंचर, और स्टॉक लिया 5,000 का किसने, मुकेश ने, तो इस मुकेश के अकाउंट में 5,000 रुपये। ठीक है, अब और कोई बचा है, और कुछ है नहीं। यहाँ ऊपर देखो दीपक हो गया, मुकेश हो गया, मुकेश ये कर दिया, जॉइंट बैंक की एंट्री कर दी। अब केवल आपको जो अकाउंट है उसको बराबर करना और इनके बैलेंस जो निकालना है, किसको कितने लेने और किसको देने हैं। ठीक है, तो अब दोनों की जोड़ लगा लो। तो ये 80,000 और 11,600 हो गए अपने 91,600, और यहाँ 50,000 और 17,000 ये हो गए 67,400। ठीक है, अभी साइड में कम है तो यहाँ बाई जॉइंट बैंक, और जो बैलेंसिंग फिगर है वो आ जाएगा यहाँ पे। तो बैलेंसिंग 91,600, यहाँ तो कोई बैलेंस है नहीं, तो 91,600 पूरा का पूरा बैलेंसिंग फिगर में। उधर 67,400 है, तो 67,400 में से 5,000 को घटा देंगे तो 62,400। अब इनकी जोड़ 91,600 62,400। अब ये जो डिफरेंस आया है दोनों का 91,600 और 62,400, ये डिफरेंस लिख देंगे हम जॉइंट बैंक के अंदर। तो बाई दीपक और बाई मुकेश। ठीक है, दीपक के आए हैं 91,600 और मुकेश के आए थे हमने 62,400। अब दोनों साइड की जोड़ लगा लो। 80 और 50 31, 31 और 140 2,70,000। अब ये ध्यान रखना कि ये 2,70,000 आए हैं, तो इस साइड की भी जोड़ जॉइंट बैंक की जोड़ हमेशा बराबर होनी चाहिए। अगर जॉइंट बैंक की जोड़ बराबर नहीं है तो आपके सवाल में कुछ ना कुछ दिक्कत है। अब देखो सवाल एकदम छोटा सा सवाल दे रखा है ये, इसके अंदर करना क्या था आपको, 80,000 और 50,000 जॉइंट बैंक में लेके आया, उसको 2-3 अनुपात में बांटना है। ठीक है, उसका परचेज एक्सपेंसेस और सेल दे रखा है, और उनका स्टॉक है जो लास्ट अंतिम स्टॉक था वो मुकेश ने 5,000 में
ले लिया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना है। जॉइंट वेंचर के अंदर डेबिट साइड में हम लिखते हैं केवल उनके जो खर्चे और परचेज, इस साइड में लिखते हैं हम परचेज और एक्सपेंसेस। तो परचेज कितना किया इसने, 1 लाख रुपए का लिख दिया, एक्सपेंसेस लिख दिया, और उस साइड में लिखते हैं सेल और इनकम, सेल और इनकम। तो सेल या जो स्टॉक बचता है वो स्टॉक लिखते हैं, तो सेल लिख दिए जॉइंट बैंक के हिसाब से, ठीक है। और जो स्टॉक बचा वो 5,000 ले लिया। अब जो दोनों का डिफरेंस है, अगर ये साइड ज़्यादा होती वो कम होती तो लॉस होता। अब क्रेडिट ज़्यादा डेबिट कम होने पर प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को बांटना था आपको 2:3 के अंदर, तो 2:3 में बांट दिया दीपक और मुकेश को। तो 11,600 तो दीपक के आगे और मुकेश के 17,400 आ गए। ये तो था आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब इसके बाद जॉइंट बैंक अकाउंट के अंदर करना है क्या कि सबसे पहले खाता खोलेंगे। तो 80,000 और 50,000 वो दोनों लेके जॉइंट बैंक के अंदर खाता खोला, तो 2 दीपक और 2 मुकेश, 80,000 और 50,000, ठीक है। उसके बाद में करना क्या, आपको जो जॉइंट वेंचर बनाया है उसमें जो जॉइंट बैंक की एंट्री आई है उस जॉइंट बैंक की एंट्री को आपको लिखना है। तो जॉइंट बैंक की एंट्री आई थी परचेज की पहले 1 लाख रुपए, तो परचेज की एंट्री कर दी 1 लाख रुपए। फिर उसके बाद एक्सपेंसेस के 16,000, ठीक है। तो ये जॉइंट बैंक की दोनों एंट्रीज हो गई। उसके बाद जॉइंट बैंक की एंट्री आई थी सेल की 1,40,000 रुपये, वो एंट्री कर दी। अब इसके बाद क्या बाद में जॉइंट बैंक के अंदर और कुछ आपके पास था नहीं, तो अब आप तीनों एंट्री कर दी। उसके बाद में कोवेंचर अकाउंट बनाना है। कोवेंचर अकाउंट यानी दीपक और मुकेश जो भी सहसासी है उन दोनों का व्यक्तिगत खाता। तो उसके अंदर आपको बनाना क्या कि जितना ये बनाया है और पूरा ये जॉइंट वेंचर बनाया है, इसमें से जहाँ जहाँ दीपक और मुकेश का नाम आता है उसकी एंट्री करनी है। तो सबसे पहले देखो कि दीपक और मुकेश ने खाता खोला, तो इसकी एंट्री होगी बाय जॉइंट बैंक 80,000 और 50,000। यहाँ नाम वो लिखना है जिस अकाउंट से आप ले जा रहे हो, या एंट्री अगर आपके समझ में आई है तो एंट्री के अनुसार भी ये एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट होगा। तो 80,000 और 50,000 हो गए। अब इसके बाद में ये देखो कि आप जो जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया है वहाँ दीपक और मुकेश का नाम कहाँ कहाँ है। तो दीपक को प्रॉफिट में और मुकेश को प्रॉफिट में जो हिस्सा मिला, तो जो जॉइंट वेंचर से लिया हमने, तो जॉइंट वेंचर 11,600 और 17,400 हो गए। फिर उसके बाद मुकेश ने जो स्टॉक लिया 5,000 का, तो बाई जॉइंट वेंचर मुकेश 5,000। तो अब यहाँ पे देखो जॉइंट बैंक की एंट्रीज इसमें कर दी आपने, दीपक और मुकेश इसकी एंट्री भी आपने कोवेंचर के अंदर कर दी। वहाँ जॉइंट बैंक की एंट्री थी वो हो गई, ये मुकेश वाली एंट्री हो गई। अब आपके पास ये जॉइंट वेंचर से आपने सभी एंट्री कर ली। अब इसके अंदर आपको दीपक और मुकेश का नाम आपको देखना है। तो इसके अंदर मुकेश का ये जो 80,000 50,000 ये इसके एंट्री करी दी, जॉइंट बैंक है, तो ये जॉइंट वेंचर टू जॉइंट बैंक था। अब इसके अंदर ये जो है ये दोनों एंट्री तो यहाँ से आएगी, जो कोवेंचर अकाउंट बनाएंगे उसके बैलेंसिंग फिगर से ये एंट्री निकलेगी। तो आपने पूरा करने के बाद यहाँ दोनों की जोड़ लगा के इसका बैलेंसिंग फिगर निकालना है, ठीक है। तो इसका दीपक का 91,600 और इसका 62,400। अब इस बैलेंसिंग फिगर को आपको जॉइंट बैंक के अंदर लिखना है 91,600 और 62,400। अब दोनों की जोड़ करनी है। जॉइंट बैंक की जोड़ हमेशा इक्वल आती है, दोनों साइड की जोड़। अगर आपका पूरा क्वेश्चन सही है तो दोनों साइड की जोड़ हमेशा इक्वल ही आती है। तो ये था आपके जो क्वेश्चन नंबर 1